कर दो भाई, शुरू कर दो। चलो तुम ही कर रहा हम्म। जय साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। जैसे कि देख सकते हो, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सिलेक्ट कैंडिडेट का भाई एक आध रिव्यू लो, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। जो हमारे साथ के भाई सिलेक्ट हुए हैं अभी 2023 में फाइनल अग्निवीर में, जीडी से भी हुए हैं, क्लर्क से भी हुए हैं, टेक्निकल से भी हुए हैं, ट्रेड से भी हुए हैं। तो आज जो हमारे साथ भाई है अविनाश भाई, जिसने स्टार्टिंग से शुरू से ही आपको पूरी प्रोसेस बताएगा कि कैसे इनने प्रैक्टिस की है, और ये आज फाइनल फौजी बन चुके हैं। बस इनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए, जो कि 9 तारीख को बुलाया है। तो चलते हैं अपन अविनाश भाई के पास, जो कि इनको अभी बहुत बहुत बधाई हो अविनाश भाई। थैंक यू भैया। क्लर्क से फौजी बन चुके हैं ये। तो अविनाश भाई, आपने स्टार्टिंग से भाई लोगों को शुरू से बताया, जो भी कोई नया फ्रेशर बंदा देखेगा कि कैसे तैयारी करना है, आपने कैसे की, आपने कितने क्वेश्चन किए, फिजिकल की रणनीति आपकी क्या थी, क्या सोच के आपने क्लर्क की ही तैयारी, क्योंकि आर्मी में जीडी भी होती है और नर्सिंग भी होती है। अगर आपका सब्जेक्ट उससे रिलेटेड होगा तो नर्सिंग से भी की होगी, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर जितने भी जगह पूरे इंडिया में भर्ती चलती है आर्मी अग्निवीर की, सब लोग देखेंगे। तो बहुत लोग के आपके आज रिव्यू के बाद उन लोगों के कमेंट भी आएंगे, तो आप अपना बेस्ट राय दें। सबसे पहले तो ये है कि ट्रेड चुनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे तुम्हारा आपका 10th क्लास हाईएस्ट अगर क्वालिफिकेशन है तो जीडी से जा सकते हो, और अगर 8th क्लास ही तक पढ़ा है कोई तो ट्रेडमैन से जाए, और अगर 12th पास है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है टेक्निकल या वो क्लर्क से ही जाए। ठीक है, और मेरा 12th पास हूँ मैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि क्लर्क बेस्ट है मेरे लिए। और मेरा फिजिकल थोड़ा सा कम है जीडी वालों के मुकाबले, और इसमें कम चाहिए होता है, इसलिए मैंने ट्रेड जो क्लर्क आपने चुनी। क्लर्क का बताया, हाँ। तो क्लर्क में जो आपने तैयारी की, आपकी तैयारी कितने टाइम से करी क्लर्क की? क्लर्क की कितना टाइम हो गया आज, लगभग जैसे 2023 से 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया। तो आपने किसी से राय ली थी कि आर्मी का फॉर्म मुझे किस चीज़ से डालना चाहिए, कि आपने किसी को देखा था, कोई घर से सिलेक्ट हुआ है, कोई है घर से डिफेंस में? हाँ, डिफेंस में तो हैं वैसे बहुत सारे लोग। हाँ। एक भैया भी हैं जीडी से। हाँ। तो आपको पर किसने राय मैंने दी कि लगभग क्लर्क चूज करें, या आपकी क्वालिफिकेशन मैंने क्या है? हाँ, मैंने लगभग यूट्यूब वगैरह से देख के कि किसका क्या वर्क होता है, सिलेबस क्या है, क्या मेरे लिए सही रहेगा, उस हिसाब से देख के मैंने अपनी ट्रेड चुनी थी। ट्रेड चुनी थी। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका कि सेकंड अटेम्प्ट है आप? सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था लगभग 1 साल पहले, पिछली भर्ती वाला 2022 में। 2022 में क्लर्क से ही दिया था। तो उसमें आप किस चीज़ में रह गए थे? उसमें मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गया था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम थे। साथियों देख सकते हो, ये अपना अविनाश भाई है, जो कि अभी फाइनल सिलेक्ट हो चुका है क्लर्क से। पर जैसे कि ये भाई बता रहा है कि लास्ट टाइम ये क्लर्क से मेरिट आउट है, फाइनल मेरिट आउट हाँ, हो गए, final। फिजिकल मेडिकल सब हो आपका गया था। क्लियर हो गया था। भाई ने उस टाइम तो पहले फिजिकल हुआ होगा, हाँ। है ना, 2022 में, इस बार ही पेपर हुआ। तो जो 2022 में फिजिकल हुआ था, वो टफ था कि अभी थोड़ा टफ है? पहले वाला फिजिकल तो सेम ही रहता है। फिजिकल पहले 250 लड़के तो उड़ा रहे थे, हाँ, ज़्यादा अब टफ थोड़ा, था। है ना, हाँ, इस बार थोड़ा सरल था, थोड़ा सा इजी हो गया था, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं। 100 लोगों का बैच है तो उसमें थोड़ा सा तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। और बताइए फिर, जो आप लास्ट टाइम रह गए थे, फिर उसके पेपर कैसा था? लास्ट बार जब आप 2023 में रह गए थे, आपने कितने दिन की तैयारी की थी, या उस टाइम पेपर हार्ड आया था, या अभी भी हार्ड ही आया था? इस बार आपकी तैयारी अच्छी थी, क्या था रीज़न? देखो, जो फर्स्ट बार दिया था मैंने, जब फॉर्म फिल किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले फिजिकल होता था। तो पहले फिजिकल हुआ, तो पहले जब अपन आर्मी की तैयारी शुरू करना चालू करते तो लगता है कि सिर्फ फिजिकल करना है। किसी को भी देखोगे आप वीडियो में तो रनिंग वगैरह करता हुआ मिलेगा, मेहनत इस तरह। तो उस हिसाब से हमने भी करी मेहनत, तो फिजिकल तो हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर था सेकेंड फेज, भरोसा नहीं था पर निकल गया। फिजिकल कम था उस समय, शुरू में चालू ही किया था तैयारी। फिर भी उस टाइम आपने कितनी तैयारी की थी, और आपकी लास्ट टाइमिंग क्या थी बेस्ट? लगभग दो महीने की तैयारी करी थी। जब फॉर्म डालते तभी? हाँ, है ना? फॉर्म डाला था, टाइमिंग उसके क्या बाद लेके से गए 2 थे? महीने। टाइमिंग तो बहुत पहले तो 6 मिनट आती थी, फिर लास्ट टाइमिंग मार दी थी 5:30 की। तो जैसे आप क्लर्क वाले हो, टेक्निकल वाले हो, नर्सिंग वाले भी हो, अगर आपकी 5:30 टाइमिंग भी आती है तो घबराए नहीं। देख सकते हो 250 के बीच में हमारे अविनाश भाई रनिंग निकाल चुके हैं, तो इनका विश्वास इतना था। इस बार इनकी टाइमिंग जो भी कुछ रहा, पर आज फाइनल फौजी बन चुके हैं। हाँ, और बताइए। हाँ, फिर उसके बाद जैसे फिजिकल तो हो ही गया, हाँ। क्योंकि इसकी तैयारी अच्छी थी। मेडिकल भी उस टाइम हाँ, नॉर्मल मेडिकल भी, हाँ, मेडिकल में भी कोई
प्रॉब्लम नहीं थी तो हो गया। फिर उसके बाद पेपर था ना, तो पेपर का तो ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि इसमें ना फर्स्ट बार पेपर पेपर सामने आता है कि किस टाइप का पेपर आया, ना हाथ में मिलता है आपको, ना कहीं अपलोड होता है। तो पुराने पेपर मिलना थोड़ा मुश्किल था, और जो मिले उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन तो करी, पर शायद उतनी नहीं हो पाई अच्छी। तो पेपर में बैठे तो जब पता चला कि उसका मतलब लेवल क्या है, उस हिसाब से। तो उस टाइम का लेवल कैसा था? आपने पढ़ाई की थी उससे भी ज़्यादा हार्ड हाँ, आया था ज़्यादा कि तो इससे था ही। मतलब जो जो अविनाश भाई ने लास्ट टाइम पढ़ाई की थी उससे थोड़ा हार्ड ही आया था पेपर। हाँ। और इस बार का कैसा रहा? इस बार तो फिर देखो पढ़ाई और ज़्यादा करी, थोड़ा नॉलेज हो गया कि पेपर नॉलेज हो गया हाँ। किस लेवल का है, तो फिर उस लेवल तक थोड़ी पढ़ाई करी। अच्छा, जो क्लर्क का सिलेबस है इस बार 2023 में जो पहले पेपर हुआ उससे रिलेटेड ही आया हाँ, हाँ। कि इस बार भी और थोड़ा अलग था? नहीं, रिलेटेड है। जो मतलब क्लर्क का सब्जेक्ट है हाँ, जो सिलेबस अभी जैसा तैयारी दिया है कर ना रहा है, बुक वगैरह में, वैसा ही आ रहा है। मतलब भाई लोग आप लोग जो भी कोई देख रहा है, चाहे जीडी वाला हो, टेक्निकल नर्सिंग या क्लर्क या ट्रेडमेंट कोई भी हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े, है ना? उसके अकॉर्डिंग ही आता है। तो आपने फाइनल क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए थे पेपर में? 50 आए थे। तो आपने कितने अटेम्प्ट करे थे? 47 अटेम्प्ट किए थे। भाई के इतनी प्यारी नॉलेज थी लास्ट टाइम की, फिर इसमें से 47 पूरे सही थे क्या? पूरे तो नहीं लगते, लगभग 40 के आसपास सही मानो आप, 42 भाई के सही है, जो कि भाई को अंदाजा हो जाता है कि नहीं 4-5 महीने तुक्के लगा दिए या गलत है। तो आपने पूरे नहीं करे थे, 47 ही कर पाए थे कि 47 ही किए थे, फिर 3 तो बन ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा छोड़ क्यों दिए, करें, जो बन ही negative नहीं रहा है वो marking। छोड़ दिए। तो जो 7 वाला है, जैसे किसी से 40 बन रहा है या 42 बनना है, वो पूरे तुक्के लगा के कर दे कि 40-42 पे छोड़ दे। अब जो तैयारी करेगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन के ऊपर है, अगर आपको बिल्कुल ही उसका अंदाजा ही नहीं है तो तो उसको छोड़ ही दो। और अगर लगता है 50-50% तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। 4 नंबर। हाँ, अगर मिल गए तो 4 मिल जाएंगे, सही गया तो, नहीं मिले तो कटेगा तो एक ही। साथियों, जैसे कि भाई कह रहा है, तुक्के भी आप अपने दिमाग से 3-4 क्वेश्चन में लगा सकते हो। हाँ, समझदारी से तुक्के लगाएं। अगर आपके 45-44 सही हो रहे हैं तो आप पूरे भी लगा सकते हो। 40-42 हो रहा है तो अपने दिमाग से समझदारी से ही तुक्के लगाएं, नहीं तो ये तो छोड़ दें। अच्छा, और आपके पास कोई सा सर्टिफिकेट भी था इस बार? हाँ, सर्टिफिकेट है। 42 या 40 इनका अंदाजा रहा होगा कि इनने सोचा होगा चलो मेरे 40 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, ये सोच के इनने 2-4 तुक्के भी लगा दिए, क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट भी था। तो कौन सा सर्टिफिकेट था? एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट था। तो आपने ये एनसीसी की राय किसने दी थी? आपने एनसीसी की तैयारी कर ली, बहुत कम लोगों के पास इतना नॉलेज होता है। ये तो जैसे कि 12th के बाद से ही रहता है अपने को कि हाँ फौज में आना है, तो उस हिसाब से एनसीसी कर ली थी हमने पहले ही। जो भी कोई भाई फौज की तैयारी कर रहा है या जब करेगा 16-17 साल का हो गया है, तो एक एनसीसी बहुत बड़ा पॉइंट है आपको बोनस पॉइंट के लिए। बोनस पॉइंट। देखो, आप तैयारी तो कर ही रहो, इसके साथ साथ एनसीसी भी कर लो, है ना? तो आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट क्लियर है। तो भाई का सी सर्टिफिकेट क्लियर, ये भी इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट रहा इनको पेपर में क्लर्क का। इस बार इनको फाइनल, इनको भी अंदर से उम्मीद था कि हो जाएगा। अच्छा, जब इस बार लास्ट टाइम आपने पेपर दिया होगा तो पेपर में कैसा लगा था? हाँ, बहुत ही अच्छा गया, सीबी है तो मुझे अच्छा अपना हो जाएगा, फिजिकल निकालना है, ऐसा था पूरा नॉलेज? हाँ, लगभग देख, ये भाई भी गया था साथ में पेपर देने, हाँ, दिलवाने। तो जब मैं निकला था तो मतलब बोल दिया था कि हाँ अच्छा गया, इस बार हो जाएगा, सर्टिफिकेट भी है। हाँ। तो दो एक के साथ एक प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि फिर जब दे के आते तो अपने को पता चल जाता है कि हाँ कितना गया सही बात है, लगभग। क्योंकि देखो भाई ने जैसा पेपर दिया, मैंने जैसा पेपर दिया, या आप लोग पेपर दोगे, आप लोगों को ही पता रहता। मैं इनसे पूछ लूँ ये सही बता रहे हैं गलत बता रहा है, ये इनकी अच्छी बात है कि ये अभी फाइनल सेलेक्ट होगा, सही बता रहे हैं, क्योंकि आपको तैयारी करना है। अब मैंने 30 क्वेश्चन करे, आपसे झूठ बोल दूँ 47 करें, आप तो तुक्के मारे आओ, देख ही रहो आपका, अगर जो ऐसा करता होता ही नहीं है सिलेक्शन। फिर उसके बाद आपने फिजिकल की तैयारी कैसे की? आपके पास पुराना नॉलेज तो था ही, उसका थोड़ा फिजिकल का और बता दो। क्लर्क वाले साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ में फिजिकल भी हो जाता तैयार। हाँ, हो जाता है, मतलब दोनों चीज कर सकते हैं। हाँ, नींद में हो नहाने का जाती है। बहुत बाला बनाते हैं कि हमसे रनिंग के साथ साथ पेपर नहीं हो पाता, ऐसा कुछ है नहीं या? तो ठीक है ना। अब जैसे कि अभी टाइम है बहुत, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप पढ़ाई करो, रनिंग मत करो, अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आता है तो 2-1 महीने आप अच्छे से रनिंग ही कर लो, और 1-2 घंटे से पढ़ाई करो बस। हाँ, फिर आपके पढ़ाई में इच्छा भी लगने लगेगी, मन भी लगने लगेगा, आप एक टाइम अपना दौड़ने का भी बना लोगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहोगे। और कुछ साथ वाले भाई लोगों से कुछ कहना चाहोगे जो अभी तैयारी करेगा आगे, कि क्या गलती नहीं करें, फौज में सिलेक्शन हो जाए? बहुत लोग। और हाँ, मेन पॉइंट ये है कि आपको अंदाज़ा है 2023 में अभी जो आप लोगों का 4 तारीख को रिजल्ट आया ऑल ओवर इंडिया में क्लर्क में,
तो कितने पे लिस्ट गई होगी? बहुत लोगों का आ रहा है कि भोपाल एआरओ की, ग्वालियर एआरओ की, जबलपुर की। आपको जिसकी पता है उसके आप कट ऑफ बता दो, कितने पे गया होगा आपका अंदाजा? बहुत से लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग तो बोल रहे मतलब 140-45 के प्लस हो गया है, बस ज़्यादा नहीं गया। आपके अंदाजे से? मेरे हिसाब से तो मतलब 50 या 55 है, पर बहुत से लोग ये भी बोल रहे कि मतलब हमारे 145 इतने नंबर, इतने ही क्वेश्चन किए थे और तब भी हुआ है, तो मतलब 145 मिनिमम रहा होगा और फिर मैक्सिमम तो जितने रहे होंगे आगे। जिसके 160 155 पे लेट हो रहा है उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। जिसके 145 150, कई लोग ऐसे भी होंगे। आपके साथ कोई ऐसा था? हाँ 145 वाला है एक, जो अभी मतलब वो ऐसा बोल रहा है, अब पता नहीं। अविनाश भाई के साथ में जो अभी इनको बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें एक भाई ऐसा भी है जो भाई को बता रहा है कि मेरे 145 में हो गया। तो अब आप लोग अपने अंदाज़ा लगा सकते हो कि 140 145 और 150 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है जो फाइनल क्लर्क का। ऑल ओवर इंडिया ही रहता है हाँ ऑल ओवर कि अच्छा जो वैकेंसी रहती है क्लर्क की वो अपने एआरओ वाइज निकलती है कि वो ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया रहती है। जैसे कि अगर भोपाल में बहुत सारे बंदे हाँ जो मेरिट को कवर कर रहे हैं हाँ तो ज़्यादा को ले लेंगे, हाँ। और अगर एक ही बंदा कर रहा है तो सिर्फ एक को ही लेंगे। ऐसा भी होता है जो बंदा मेरिट को कवर कर रहा है, मेरिट के आसपास या मेरिट क्लियर हो रहा है तो वो उसी को लेंगे। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है छत्तीसगढ़ में नर्सिंग से एक भी लड़का नहीं लिया है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के कमेंट भी आए थे। तो ये भाई बिल्कुल सिलेक्ट हो चुका है, बिल्कुल पूरी इनको A to Z प्रोसेस बताई है। अभी इनको रेजिमेंट नहीं मिला है, 9 तारीख को मिलेगा। जैसे कि आज 7 तारीख हो गई है, अभी इनको बताया नहीं है कि कौन सा रेजिमेंट है। अभी सिर्फ इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अच्छा तो फिर फाइनल कितने लड़के पेपर में बैठे थे आपको पता है? पेपर में तो ये बहुत सॉरी बैठे होंगे। फाइनल मेरिट में कितने लड़के बैठे होंगे भोपाल से भोपाल से? तो कम ही थे, कितने? लगभग 40 ही लड़के थे, लेकिन से 15 ही हो पाए। देख मतलब पहले तो 200 थे टोटल, हाँ। पेपर शॉर्ट लिस्ट के बाद पेपर जो लड़कों ने लोगों पास ने, करा था भोपाल 250 एआरओ थे से, लगभग। 250 हाँ। 250 आए। 250 फिजिकल में आए थे। हाँ फिजिकल में कितने पेज बने थे आपको कुछ अंदाजा है? 2 पेज बने थे। 100 के? हाँ 100 105 110 ऐसे में। 105 110 के जो भोपाल में 25-26 को क्लर्क वालों की रनिंग हुई थी अगस्त के टाइम पे। तो आपका कौन सा बेस था? 10वां 10वां बेस था। तो टोटल मेडिकल में कितने गए थे? मेडिकल में गए होंगे, मतलब दोनों बेस से उनने पकड़े थे 25-25 बंदे। 25-25 तो लड़के 50 पकड़े थे। 50 50 लड़के। लड़कों ने मेडिकल दिया था। हाँ। मेडिकल फिट कितने ओके? फाइनल मेरिट के लिए कितने बैठे? अब वही लगभग सभी फिट हो गए थे, फिर उसके बाद मेरिट में ही कटे, जो भी 45 कटे मान हैं। लें। हाँ मिनिमम 45 लड़के फाइनल मेरिट में बैठे थे जो कि आज फाइनल ही सिलेक्ट हुए हैं। कोई आपके साथ वाला ऐसा जो रह गया है? हाँ बहुत से लोग हैं। कितने लोग हैं? मैं तो लगभग 4-5 को जानता था क्लर्क से, तो उनका तो किसी का भी नहीं हुआ। किसी का भी नहीं हुआ। तो अविनाश भाई की पुरानी प्रैक्टिस भी थी, जो पुराना नॉलेज भी था, वो लोग नए होंगे। अब वो लोग और पुराने अच्छे लोग भी थे 2-3, तो हाँ। उनका तो फिर से नहीं हुआ दोबारा भी। देख सकते हो। तो उसने हो सकता क्वेश्चन कुछ कम करे हो, हम्म, है ना, या करे हो, सही भी करे हो तो गलत भी कर दिए हो। अविनाश भाई के पास तो C सर्टिफिकेट था जो कि इनको पता था और पेपर भी अच्छा कर आए। और कुछ कहना चाहोगे? और सब बस यही है। तैयारी का जो भी कुछ अच्छा संयम रख के कैसे क्या कर ले थोड़ा सा आप हाँ पास में मतलब आके। क्लर्क की तैयारी के लिए तो थोड़ा पढ़ाई पे ही ध्यान दें। हाँ जैसे कि इंग्लिश आती है ज़्यादा नंबर की, हाँ इंग्लिश के बारे में हाँ, बता दो। इंग्लिश को मतलब स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे कि इंटोनेम्स एनोनेम्स जो उस लेवल के आते हैं वही पढ़ो, मतलब ज़्यादा नहीं, जो अच्छा, आते रहते रिपीटेड वही आएंगे। इंग्लिश में पेसेस कुछ हार्ड टाइप के आते हैं कि नॉर्मली वो आते हैं? आप कैसे लोग भी आ सॉल्व सकते कर हैं, लोगे? हाँ। तो आपका कैसा रहता पेसेस? मेरा तो थोड़ा सिंपल सा था, तो मतलब पूरे आ रहा था basis बना समझ लिए पढ़ थे? के, हाँ तो बन गया था। पेसेस के कितने क्वेश्चन कितने नंबर जैसे रहते हैं? 2 पेसेज आते हैं, 5-5 5 नंबर 5 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे पेसिस में। तो आपसे बन गए थे? हाँ बन गया। और जो आपके भाई लोग तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश का कुछ कहाँ से कवर करें? जैसे कि आजकल तो अब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी इंग्लिश कम ही रहती है, थोड़ा सा आप राय दे दो। इंग्लिश की तैयारी जैसे सब, मेरी भी बहुत कमजोर है इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ पर ये है ना जैसे कि उसमें क्या मांग रहे हैं, एकदम उसी के लेवल का पढ़ेंगे ना। जैसे पेसेज है तो 10 नंबर का पेसेज, अगर तुम थोड़ी रीडिंग हैबिट सही होगी थोड़ी बहुत, हाँ तो थोड़ा बहुत बन जाएगा। मान लो मैं कहता हूँ 10 नहीं तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन बना लो आप, ठीक है। और जो सिनोनिम इंटोनिम्स के वो सीधे सीधे बन जाएंगे अगर सरल होंगे तो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है उनको ज़्यादा याद करने का। जो रिपीटेड आते उतने पढ़ लो बस। और क्लर्क में इंग्लिश कितने नंबर की रहती है? 100 नंबर की। 100 नंबर की। और क्या आता है?
और कंप्यूटर आएगा। तो कंप्यूटर तो परीक्षा धाम नाम की बुक आती है ना, परीक्षा धाम, परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन, उससे पढ़ लो, बहुत है उतना तो। और क्या आता है? और आता है जीके आती है 5 नंबर की, नॉर्मल वो हाँ स्टेटिक आती है जीके, वो कहाँ से पढ़े? लूसेंट के पीछे से पढ़ लो, लूसेंट के पीछे विविध टाइप। हाँ विविध। और आती है साइंस आती है, साइंस जीएस आती है, तो वो भी लूसेंट से हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल आएगी साइंस। और मैथ नहीं आती क्या? मैथ्स आती है 10 नंबर की, 10 नंबर की आती है। हाँ, वो आप बेसिक मैथ्स, बेसिक आएगी, मतलब जिसने प्रैक्टिस करी उससे बन जाएगी। मैथ्स तो एकदम ऐसी है कि मतलब हर चैप्टर के सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन रहते ना, वो आएंगे। मतलब बंदा अगर वहाँ पे अच्छे से पेपर करे, कुछ गलती ना करे, तैयारी करिए तो पेपर अच्छा जाएगा। हाँ, अच्छा जाएगा, है ना। चलो अविनाश भाई, आपको एक बार और बहुत बहुत बधाई। मालिक से प्रार्थना करेंगे जल्दी से आप क्लर्क में लगी गए हो 2-3 साल बाद, अभी ट्रेनिंग पे जाने के बाद खुशखबरी दें कि परमानेंट हो गए। सुनने में तो यही आ रहा है कि जितने भी, चाहे वो अग्निवीर जीडी से जाएँ, ट्रेडमैन से जाएँ या टेक्निकल से किसी से भी जाएँ, ये लोग परमानेंट हो ही जाएंगे। और नई वैकेंसी की अपडेट जो भी कुछ होगी आपको मिल जाएगी। अभी जनवरी फरवरी से पहले कुछ आने का समथिंग नहीं है। जो कि लोग उड़ा रहे हैं कि नवंबर में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मऊ एआरओ की भर्ती नहीं हुई है। मऊ एआरओ की जब क्लियर होगी जनवरी में, उन लोगों का रिजल्ट आएगा, तब तो वो लोग अगली भर्ती के लिए वो करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे, पेपर लेंगे। कोई पेपर ऑल ओवर इंडिया में सबका साथ में ही होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पेपर होगा। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो क्लर्क के बारे में, कोई सी भी चीज़ के बारे में, अगर क्लर्क का आपको डाउट है तो मैं अविनाश भाई अपने कांटेक्ट नहीं है, साथ में हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, तो मैं भाई को कभी फ़ोन लगा के डिस्टर्ब कर सकता हूँ। वो अपन से कुछ नहीं कहेंगे, अच्छे अपने खासे मित्र हैं, आपने देखा ही होगा। साथ ही और आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो बने रहा एनडीपी एकेडमी के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। कमेंट कर देना, आपके कमेंट का भी तुरंत रिप्लाई मिलता ही है। जैसे कभी हम बिजी रहे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आप वेट करना, आपको थोड़े टाइम बाद कमेंट का भी रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी आप लोग का डाउट हो A to Z आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।